इस आदमी के पास एक ऐसी ताकत है कि ये आदमी अपने ख्वाबों से कुछ भी ला सकता है, पर जब वो ख्वाब में जाता है तो एक शैतान इसे मारने की कोशिश करता है। इस कहानी की शुरुआत शेंगू नाम के एक लड़के से होती है, जो कि एक बहुत ही गरीब स्क्रिप्ट राइटर है। वो अपनी लाइफ जीने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। इसकी बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं थी, इसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो जब भी सोने की कोशिश करता था तो एक शैतान हर बार ख्वाब में इसे बुरी मौत मारता था, जिस वजह से शेंगू 6 महीने से ठीक से सो नहीं पाया था। अब जब शेंगू सोया था तब वो मेट्रो में सफ़र कर रहा था। फिर इसके ख्वाब में वही शैतान आ जाता है। वो शेंगू के बाल पकड़कर उसे मारने लग जाता है। फिर मेट्रो में सुराख करके इसके सर को पटरी से घसीटते हुए इसे मार देता है। फिर तभी शेंगू के डर के मारे आंख खुल जाती है। तभी वो स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है। इतनी देर में इसका मकान मालिक इसके घर के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से लॉक करने लगता है, क्योंकि इसने अभी तक किराया नहीं दिया था। शेंगू इससे बचने के लिए अपने कमरे की खिड़की से भाग जाता है। फिर वो एक फूड स्टॉल पर जाता है, जहाँ वो एगलेस पिन केक मांगता है, क्योंकि इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सुबह सही तरीके से खाना खाकर अपना पेट भर सके। वो फूड स्टॉल वाला आदमी इस पर तरस खाकर इसे अंडे वाला पैन केक दे देता है। अब शेंगू अपने सामने वाले कैफ़े में एक लड़की हुआर को देखता है, जो इस कैफ़े पर काम किया करती थी, और शेंगू इससे वन साइडेड लव करता था। इसके बाद शेंगू खाना खाने लगता है। इसका मैनेजर दोस्त आ जाता है। शेंगू इसे देखकर भागने लगता है, क्योंकि इसने अभी तक स्क्रिप्ट को पूरा नहीं किया था। भागने के दौरान इसे अपना पैन केक भी गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो इसका दोस्त इसको पकड़ लेता है। इसके बाद वो इसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ वो नूडल खा रहा था, और शेंगू बेचारा इसे देख रहा था। यहाँ इसे मैनेजर डांटते हुए कहता है कि तूने अभी तक मेरी स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखी, और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया था। शेंगू इसे अपने ख्वाबों के बारे में बताता है, और इसे बताता है कि इन ख्वाबों की वजह से वो सही तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाया, और ना ही वो ठीक से सो पा रहा है। लेकिन इसका मैनेजर दोस्त इसकी बातों को नहीं सुनता, और स्क्रिप्ट पूरी करने के लिए इसे 10 दिन का टाइम देकर चला जाता है। और फिर शेंगू छुप कर अपने घर आ जाता है। वहाँ इसके घर का सारा सामान इसके घर के बाहर पड़ा मिलता है। इसका मतलब ये था कि इसके मकान मालिक ने इसे घर से बाहर निकाल दिया है। इसके बाद शेंगू रात गुजारने के लिए एक कैफ़े में पहुँचता है, जहाँ वो अपने लैपटॉप के साथ स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है। बहुत ज़्यादा भूख लगने की वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, और आखिर में इसे नींद आ जाती है। और अचानक इसके पीछे वो शैतान आ जाता है, जो इसे ट्रेन में मारने की कोशिश कर रहा था। यहाँ वो खंजरों से शेंगू का गला दबाता है, और इसका सर टेबल से ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। तभी शेंगू की आँख खुल जाती है, और पता चलता है कि ये तो इसका ख्वाब था, लेकिन अब यहाँ इसका लैपटॉप चोरी हो चुका था, जिसकी वजह से शेंगू बहुत ज़्यादा दुखी था। अब शेंगू की लाइफ इन ख्वाबों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी, जिसकी वजह से इसे पता चल नहीं रहा था कि वो ख्वाबों में है या रियल लाइफ में। अब शेंगू इन सब से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड करने का फैसला करता है। वो बिल्डिंग पर चढ़कर अपने दोस्त को मैसेज करता है कि वो स्क्रिप्ट को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सुसाइड कर रहा है। जब शेंगू सुसाइड करने वाला होता है तो तभी वहाँ वो फूड स्टॉल वाला आदमी रोक लेता है, जो कि इसे पैनकेक लाया करता था, और इसके साथ बैठता है और इसे खाने के लिए पैनकेक देता है, और इसे कहता है कि अगली बार जब तुमको बुरा ख्वाब देखो तो तुम आई एम ड्रीमिंग बोलना। शेंगू मरना कैंसिल करता है और अपने मोबाइल बेचकर अपने लिए बहुत सारा खाना लेता है, और वो एक स्टोर के बाहर बैठकर खाने लगता है। तभी इसके पास इसकी क्रैश होवर आती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है, और वो अचानक से शैतान में बदल जाती है, जिसका मतलब था कि ये शेंगू का ख्वाब था। शैतान शेंगू को पकड़ता है और इसके सीने में अपनी तलवार घुसाकर इसे स्टोर के अंदर फेंक देता है। तो शेंगू को इस फूड स्टॉल वाले आदमी की बात याद आ जाती है, तो वो आई एम ड्रीमिंग बोलता है, जिससे वो अपने ख्वाब से बाहर आ जाता है, और वो देखता है कि इसके हाथ में वो शैतान की तलवार है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये तलवार इसके ख्वाब से रियल लाइफ में आ चुकी थी, और वो बहुत यूनिक थी। तो शेंगू इसे बेचने के लिए एक एंटीक शॉप पर पहुंचता है, जहां सभी दुकानदार इस तलवार को खरीदना चाहते हैं। तभी शेंगू को रियलाइज़ होता है कि ये तलवार कितनी ख़ास है। तभी वो एक ख़ास एंटीक शॉप में जाता है, जहां इसे इस तलवार के 20,000 मिल जाते हैं। इससे वो बहुत खुश होता है, और वो पेट भर के एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाता है, अपने लिए लैपटॉप भी खरीदता है, और एक वीआईपी होटल में रहने लग जाता है, और फिर वो शेविंग करके चिकना भी हो जाता है, और फिर वो रात को नींद की गोलियां खाकर सोने लग जाता है, ताकि वो अपने ख्वाबों से और ज़्यादा चीज़ें ला सके। अब क्योंकि वो होटल में रुका था, तो इसे ख्वाब में इसी होटल का आता है, और वो अपने कमरे से बाहर निकलकर कॉरिडोर में घूमने लगता है, और एक फ्लावर पॉट को उठाकर आई एम ड्रीमिंग कहता है, और कुछ नहीं होता। शेंगू पता करने के लिए आगे बढ़ता है, तो तभी वो शैतान दीवार तोड़ते हुए आ जाता है और इसे मारने की कोशिश करता है। इस बार वो शेंगू पर सोने की कुल्हाड़ी से हमला करता है, और शेंगू को बहुत ज़्यादा चोट भी लग जाती है, पर आखिर में शेंगू इस कुल्हाड़ी को पकड़कर आई एम ड्रीमिंग बोलने में कामयाब हो जाता है, और इस कुल्हाड़ी को रियल वर्ल्ड में ले आता है। अब इसके सारे ज़ख्म भी ठीक हो चुके थे, और वो तभी इस दुकानदार के पास जाता है, इस कुल्हाड़ी को बेच देता है, और इस पैसों को खर्च करने लग जाता है। शेंगू अब अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब वो अपने ख्वाबों से कुछ भी चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में ला सकता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो अपने ख्वाबों से इसी तरह सामान को लाता रहेगा,
अब आज रात को वो एक प्लान बनाता है कि जब वो सोने से पहले एक किताब में म्यूज़ियम की फ़ोटो को देखता है जिसमें वो सारी एंटीक चीज़ें रखी हुई थी ताकि वो म्यूज़ियम इसकी ख्वाब में आ सके और ये चीज़ें म्यूज़ियम से वो अपने रियल लाइफ में ला सके। इसके सोने के बाद इसका ये प्लान काम भी कर जाता है और वो ख्वाब में इसी म्यूज़ियम में पहुंच जाता है जिसे इसने किताबों में देखा था। शेंगू इन चीज़ों को देखता है और वो सब महंगी चीज़ें उठाकर शैतान के आने का इंतज़ार करता है। लेकिन इस बार शैतान शेंगू को मारने के लिए मशीन गन ले लाता है जो कि शेंगू ने सोचा भी नहीं था। शैतान इस पर गोलियां चलाने लग जाता है और शेंगू इससे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर में शैतान इसे मार ही डालता है जिससे शेंगू की नींद खुल जाती है और वो अपने आप को होटल के रूम में पाता है। शेंगू खाली हाथ वापस नहीं आना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से नींद की गोलियाँ खाता है और वापस अपने ख्वाब में चला जाता है। इस बार वो लंबी छलांग मारकर इस वो एंटीक चीज़ों को पकड़ लेता है और आई एम ड्रीमिंग बोलकर इनको अपने काबू से बाहर ले आता है, जिससे वो अब बहुत खुश था। इसको बेचने के लिए वो एक प्रोफेशनल डीलर के पास जाता है। इससे वो इन एंटीक चीज़ों के बदले में $2 मिलियन मिलते हैं। जब वो डीलर से मिलकर बाहर आता है तो इसे इसका मैनेजर दोस्त मिलता है जो कि इससे बहुत गुस्सा था क्योंकि इसे लग रहा था कि वो शेंगू मर चुका है। तो शेंगू इसे अपने साथ एक VIP रेस्टोरेंट में ले जाता है और इसे इसके पैसे वापस कर देता है जो कि इसने इसे स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिए थे। लेकिन इसका मैनेजर दोस्त इसका राज जानना चाहता था कि ये इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया, इसलिए वो इसे शराब पिलाता है और जब शेंगू टल्ली हो जाता है तो इसके बाद वो इसको इसके कमरे में ले जाता है। फिर वो शेंगू के वॉलेट और इसके चेकबुक को देखने लग जाता है, लेकिन तभी शेंगू अपने हाथों में बहुत सारी गोल्ड की चैनों को लेकर जाग जाता है जिससे इसका मैनेजर दोस्त शेंगी बहुत डर जाता है। अब वो शेंगू का राज जान चुका था तो अब वो शेंगू के साथ रहना शुरू कर देता है। अगले ही दिन शेंगू को पता चलता है कि वो और अपना कैफ़े बेचने वाली है तो वो खुद ही इसका कैफ़े खरीद लेता है। तो वो डील करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो वो पैसों को आपस में डिवाइड कर लेंगे, मगर अगर लॉस हुआ तो वो लॉस इसे ही होगा। जिसके बाद शेंगू और हुआर भी एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं। अब शेंगू अपने होटल में वापस जाकर ख्वाब देखना शुरू कर देता है। शेंगू अब अपने ख्वाबों में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुका था। अब इसका अपने ख्वाबों पर खुद का पूरा कंट्रोल था, इतना कि वो अब शैतान को भी मार देता था। वो अपने ख्वाबों में मनमानी करता है और वहाँ से बहुत सारी महंगी और एंटीक चीज़ें लाता रहता है। वो अपने ख्वाबों में एक लाल कलर की एक लग्जरी गाड़ी भी ले आता है। फिर एक दिन जब वो कैफ़े में बैठा था तो वही फूड स्टॉल वाला आदमी इसे दिखाई देता है। अब वो शेंगू इसे फूड स्टॉल वाले आदमी के पास पैसों का बैग रख देता है क्योंकि ये बहुत बार इसे फ्री में खाना खिला चुका था। फिर इसी तरह शेंगू अपने ख्वाबों से चीज़ें लाता रहता है और कुछ वक्त गुजरने के बाद वो एक चीज़ नोटिस करता है कि आजकल शैतान इसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो बहुत दुखी होकर एक जगह पर बैठा रहता है। शेंगू इसके पास जाता है तो इसको इसकी कमर पर एक सोने का बेल्ट नज़र आता है। जब शेंगू इसको निकालने की कोशिश करता है तो इसकी उंगलियां मिटने लगती है और जलने लगती हैं, लेकिन फिर भी शेंगू इसे निकालने की कोशिश करता है और इसे निकालकर अपने साथ ले आता है। जब शेंगू इस बेल्ट को निकाल रहा होता है तो वो शैतान अपनी उंगलियों से शेंगू की चेस्ट पर कुछ निशान बना रहा था, लेकिन शेंगू इस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन जब वो घर पहुंच जाता है तो अचानक एक तलवार इसकी चेस्ट पर आ लगती है, सेम इसी जगह पर जहां शैतान ने वो निशान बनाए थे। फिर अगले ही दिन शेंगू खजाना लूटने का प्लान कैंसिल कर देता है और किला सो जाता है और वो अपने ख्वाब में एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है जिसके लास्ट फ्लोर में इसका एक आदमी इंतज़ार कर रहा था। जब शेंगू इसके पास जाता है तो ये कोई और नहीं बल्कि खुद शेंगू ही था। ये देखकर शेंगू घबरा जाता है और वो अपने ख्वाब से बाहर आ जाता है। अब इसके चेहरे और कंधे पर वही निशान थे जो शैतान ने इसे दिए थे। शेंगू बात करने के लिए इसी फूड स्टॉल वाले आदमी के पास जाता है, लेकिन रास्ते में ही गैंगस्टर इसे किडनैप कर लेके अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ इन गैंगस्टर का लीडर $10 मिलियन मांगता है। तो शेंगू अपने दोस्त के ज़रिए से इनको पैसे दे देता है। वो लोग पैसे लेकर इसके दोस्त को भी किडनैप कर लेते हैं। फिर शेंगू इन सब से बचने के लिए इन सबको अपने अपार्टमेंट में ले आता है जहाँ इसने बहुत सारी एंटीक और यूनिक चीज़ें रखी हुई थी जिन्हें वो अपने ख्वाबों से लाया था। लेकिन तभी होवर भी शेंगू से मिलने के लिए इसके अपार्टमेंट में आ जाती है। यहाँ वो गैंगस्टर होवर को भी किडनैप कर लेते हैं और इसी जगह पर ले जाते हैं। फिर जब इनका लीडर इन सबको मारने के लिए कहता है तो शेंगू का दोस्त शेंग-जी होश में आ जाता है और वो इन सब से लड़ने लगता है। शेंगू भी इनके साथ लड़ने लगता है, लेकिन ये सब इसे चाकू मार देते हैं, जिसके बाद ये तीनों भागने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो लोग शेंगू के दोस्त को मार देते हैं। किसी तरह से शेंगू और होवर इनसे बचकर ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो लोग इन्हें पकड़ लेते हैं और वो लोग शेंगू पर उठाकर मारने लग जाते हैं, जिससे शेंगू भी होश हो जाता है और वो अपने ख्वाब में पहुँच जाता है जहाँ इसे ख्वाब में एक चमकती हुई दीवार दिखाई देती है। ये वो दीवार को हाथ लगाता है तो इसे वही सीन दिखाई देता है जिसके ज़रिए से वो पहली बार तलवार को इस दुनिया में लाया था। इस दिन वो मर चुका था। इसे एम्बुलेंस में ले गए थे, जिसके बाद वो शेंगू ख्वाब से बाहर निकलने के लिए आई एम ड्रीमिंग कहता है,
पर इस बार कुछ नहीं होता, बल्कि इसे जिस्म से खून निकलने लग जाता है और फिर अचानक इसका जिस्म बदलने लग जाता है और वो इस शैतान में बदल जाता है जो कि इसे मारने के लिए आया था। इसके बाद इसके हाथों में एक तलवार आ जाती है और वो इस तलवार के ज़रिए से इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। और जब दीवार टूट जाती है तो वो एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर शैंगू था। शैतान अपनी मशीन गन से इन सब गैंग्स को मार देता है। इतनी ही देर में होर को भी गोली लग जाती है और वो मर जाती है और आखिर में वो शैतान शैंगू को भी मार देता है। और तभी वो सब एंटीक चीज़ें इनके घरों और अमीर लोगों के घरों से गायब होने लग जाती हैं जिन्हें शैंगू अपने ख्वाबों से लाया था। जब शैंगू जागता है तो वो इसी स्टोर पर होता है जहाँ पर होर काम करती थी, जिसने इसे पता चल जाता है कि इसने अब तक जो भी देखा है वो एक बहुत ही लंबा ख्वाब था। तभी होर इसके पास आती है और इस पर तरस खाकर इसे खाना खिलाती है और फिर वो इसे कहती है कि इसने इसकी लिखी हुई स्टोरी एक मैगज़ीन में पढ़ी थी जो कि बहुत ही अच्छी इसको लगी है, वो स्टोरी बहुत अच्छी प्राइस में भी बिक सकती है। तभी होर इसे अपने कैफ़े में काम के लिए एक जॉब दे देती है, जिसके बाद शैंगू की लाइफ आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो जाती है और वो अपने स्क्रिप्ट को भी पूरा कर लेता है, जिसे बेचकर इसे काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं। और फिर वो इसी फूड स्टॉल वाले आदमी के पास जाता है तो वो आदमी इसे इसके पैसों का बैग वापस कर देता है। अब शैंगू ये समझ नहीं पा रहा था कि ये रियलिटी है या ख्वाब। तो वो फूड स्टॉल वाला आदमी इसे अपने पीठ पर एक ज़ख्म दिखाता है कि इसके पास भी ऐसी ही ताकत है, इसने भी ऐसी ही गलतियां की हैं। लेकिन फिर वो समझ गया कि नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना ही सही है। और फिर आखिर में दिखाया जाता है जब शैंगू होर से बात कर रहा था तो इसे वो शैतान देख रहा था जिसने सभी गैंगस्टर को मार दिया था। और यहाँ पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है।